हाँ जी प्यारे बच्चों, सारे नूं सत श्री अकाल। मैनूं आस है कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अपने भैन भरावां नाल, अपने माता पिता नाल, अपने आंढ गुआंढ नाल चंगी तरह तुसीं जिहड़ा है डील कर रहे होवोगे। अच्छी तरह अपना खाना लै रहे होवोगे, अच्छी तरह व्यवहार कर रहे होवोगे। मैं तुहानूं बार बार ये गल इस करके कहना हाँ क्योंकि बच्चों जिहड़े पढ़न लिखण वाले बच्चे ने, जिहड़े स्कूलों च बच्चे जाते ने, उन्हां दी पहचान ही यही हुंदी है कि जदों भी वो बोलते हैं बड़ा सत्कार नाल बोलते हैं, किसी की गल बड़ी ध्यान नाल सुनते हैं और दूसरिਆਂ ਦਾ सत्कार करते हुए हमेशा खुशी का अनुभव करते हैं। किसी ਨੂੰ नुकसान नहीं पहुँचाते, सारिਆਂ ਦਾ ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं। जिस तरह तुसीं बाहर निकलते हो मास्क पा के निकलते हो, बहुत अच्छी गल है। दूसरे नाल गल करते हो दूरी बना के गल करते हो, बहुत अच्छी गल है। इस तरह ही अपने खाण पीन का ख्याल रखते हो, वड्डियां दा सत्कार करते हो, बहुत अच्छी गल है। सो हुण मैं ज़्यादा गल्लां ना करां, अपने आपां काम की गल करिए क्योंकि आपां अज दा जिहड़ा पाठ करन जा रहे हाँ, ये आपां पाठ पहलां ही कीता होया। अज असां सिर्फ इसकी दोहराई करनी है। दोहराई दे विच भी आपां ख्याल रखना है कि आपां जिहड़े शब्द सानूं नहीं आउंदे, बोलने नहीं आउंदे, उन्हां नूं दुबारा असीं सिੱਖਣਾ एक बारी, सारे पाठ नूं एक बारी दुबारा पढ़ना है ते नाल दी नाल जिन्नी भी एक्सरसाइज है, अभ्यास है थल्ले, उन्होंने भी आपां एक बारी करना है। जिन्हां बच्चों की कापी गांह पिछां हो गई है, जिन्हां ने नहीं भी कीता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होंदे ने जिहड़े काम तो करते हैं पर बाद च कई बार इस तरह होंदा है कि कापी इधर उधर हो गई, काम का पता नहीं लगा, इस करके दोहराई कराई जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पाठ जिहड़ा पहला असीं पढ़िया सी द किंग एंड हिज सन्स, इहदा की मतलब दस्सिया सी भला मैं कि एक राजा अते उसदे पुत्र। किन्ने पुत्र है? एक तो ज़्यादा। जो सन्स लग्या होए, सन का मतलब SON सन, इहदा मतलब हुंदा एक पुत्र। जो मगर S लग जाए तो की हो जाता? ज़्यादा पुत्र। ठीक है, तो औखे शब्द जिहड़े मैं कराए सी तुहानूं एक बारी फिर आपां रिवाइज़ करते हैं। यह देखो थल्ले स्क्रॉल कर रहे हैं मैं, पेज आ गया है, सॉरी शब्द आ गया है। पहला शब्द उन्हां चों है अनएबल। की दस्सिया सी अनएबल दा मैं पंजाबी तुहानूं? अयोग, किसी काम करन दे अयोग होना, अनएबल होना। एबल तो अगे UN लग के बन गया अनएबल, अयोग होना, किसी काम करन तो असमर्थ होना। दूसरा शब्द है डिसाइड। की हुंदा डिसाइड? डिसाइड हुंदा फैसला करना, कुछ निश्चय करना, फैसला करना। ठीक है, ये भी तुहानूं दस्सिया सी, अगर नहीं तो दोबारा तुसीं कॉपी ते लिख सकते हो। इस तो अगे टास्क, इस तरह वर्क कहीं कहने ना, WRK वर्क, इस तरह टास्क का मतलब भी काम होंदा है। ठीक है, अगे है सक्सैसर। तुहानूं मैं दस्सिया सी बड़ा डिटेल दे विच पिछली बार भी कि सक्सैसर की हुंदा है। सक्सैसर हुंदा बच्चों जदों एक राजा जिहड़ा है वो जिउंदियां जां मरण तो बाद जिहड़ी भी उहदी अगे अणसा हुंदी है, जिहड़ा भी अगे उहदा पुत्तर जां पुत्तरी हुंदी है, ठीक है ना, जो राज नूं चलाउंदी है अगे, वो उहदा सक्सैसर हुंदी है। ठीक है, मीनस के उहदा जिहड़ा अगले बन्ने जिउंदा पुत्तर है जां पुत्तरी है, वो राज भाग नूं चलाउण वास्ते उहदा सक्सैसर हुंदी है। तुहानूं मैं एग्जाम्पल भी दित्ती सी, जिस तरह मेरे पिता जी ने ते मैं हाँ, भावें मैं कोई राज भाग नहीं चलाउणा फिर भी मैं उन्हां दा सक्सैसर हाँ, मतलब कि उन्हां तो बाद मैं हाँ, जां उन्हां दे हुंदियां भी मैं ही हाँ। ठीक है, उन्हां दा सक्सैसर हाँ ते रहांगा। ठीक है, इस तो अगे है इनफ। मैं तुहानूं दस्सिया सी किस तरह बोलना इनू, आपां इनू इनफ नहीं बोलना, इनफ बोलना। ठीक है, तो इनफ का मतलब हुंदा काफ़ी। जो आपां कहंदे ना कि इनफ वाटर, ठीक है, उसका मतलब हुंदा है कि बहुत काफ़ी पानी, कि हुण बहुत है, इस तो ज़्यादा नहीं। इनफ का मतलब हुंदा है पर्याप्त, जिन्ना भी प्राप्त है वही ठीक है। इनफ हुंदा है काफ़ी। ठीक है, इस तो अगे है स्प्रैड। स्प्रैड का मतलब की हुंदा? फैलना। ठीक है, स्प्रैड का मतलब फैलना जां फैलाउणा, दोनों शब्द आपां कर सकते हैं। स्प्रैड मतलब फैलना होंदा है, जिस तरह राज उहदा बड़ी दूर तक फैलिया होया सी, आपां उहनूं स्प्रैड कहने हैं। ठीक है, इस तो अगे है प्लीज़ड। प्लीज़ की हुंदा? किसी नूं खुश करना जां खुश होना। प्लीज़
खुशी ਜਾਂ खुश होना ਜਾਂ खुश ਕੀਤਾ, क्योंकि प्लीज़ दूजी फॉर्म आई है, ਇਹਦਾ मतलब खुश ਕੀਤਾ ਜਾਂ खुश होया। ठीक है। इस तो अगे है मिनिस्टर। मिनिस्टर दसा सी मंत्री, जिस तरह मंत्री होंगे है ना, जो वोटां पैंदियां तो मंत्री आउंदे गड्डियां दे उत्ते वोटां मंगण वास्ते, वो मंत्री। हालांकि वो मंत्री अजे नहीं बने होंगे, लेकिन फिर भी जो मंत्री बन जाते हैं, जित जाते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। ठीक है। इस तो अगे आप पाठ शुरू करते हैं। तुसीं तस्वीर देख रहे हो, कितनी सुंदर तस्वीर है राजे दी, नाल उहदे पुत्र ने। ये आप पाठ पढ़िया होया सी, हुण असीं पाठ शुरू करते हैं। दोबारा एक बारी पढ़ना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। एक बार दी गल है कि एक राजा सी। ही हैड 3 सन्स। उसदे किन्ने पुत्र सी? 3। ਉਹਦੇ किन्ने पुत्र सी? 3। जिस तरह तस्वीर च देखो तुहानूं दिख भी रहा होगा, 3 पुत्र ने ना, इस तरह ਉਹਦੇ 3 पुत्र सी। द किंग वाज वैरी ओल्ड। राजा बहुत बुजुर्ग सी, बुढ़ा हो गया सी। ही डिसाइडेड। उसने फैसला किया टू चूज़ वन ऑफ हिज सन एज हिज सक्सैसर। कि उसने फैसला की किया, उन्हें डिसाइड की किया कि वो अपने एक पुत्र नूं चुन लेगा तो उसनूं सक्सैसर बना देगा, अपना वारिस बना लेगा। ठीक है ना। सक्सैसर उपर दस्या सी ना तुहानूं मैं, वारिस हुंदा है। बट ऑल हिज सन्स वर ब्रेव एंड वाइज। पर उसके सारे पुत्र जिहड़े ना, ब्रेव की हुंदी है? बहादरी। बहादुर सन ते वाइज सियाणे सन। उसके सारे पुत्र बड़े बहादुर ते सियाणे सन। सो ही वाज अनएबल टू डिसाइड। इसलिए वो कोई फैसला ना कर सकिया कि मैं किसनूं जिहड़ा है अपना वारिस बनावां, सक्सैसर बनावां, अगला राजा बनावां मेरे तो बाद। एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए प्लान। अखीर विच उन्हें एक ना योजना बनाई। प्लान की हुंदा? तरकीब बनाउणी, योजना बनाउणी। ही कॉल्ड हिज सन्स। उन्हें अपने सारे पुत्रां नूं बुलाया। ही गेव गोल्ड कॉइन टू ईच ऑफ दैम। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ एक एक गोल्ड का कॉइन यानी कि सोने का एक सिक्का सारे पुत्रां नूं वंड दिता, एक एक सिक्का दे दिता। ही आस्क दैम। उन्हें उन्होंने कहा टू ब्रिंग सच थिंग। कुछ इहो जिहियां चीज़ां लियाओ विद द गोल्ड कॉइनस। इन्हां सोने के सिक्कियां नाल उन्हें कहा कि कुछ इहो जिहियां चीज़ां लियाओ दैट कैन कवर द होल स्पेस ऑफ बिग रूम। कि जिन्ना भी ये कमरा वड्डा है ना, ये सारे कमरे नूं ढक लवे। इन्हां सिक्कियां दे नाल एक एक सिक्का देता ना उन्हें, क्या कि कुछ इहो जी चीज़ लैके आओ जिहदे नाल ये सारा रूम जिहड़ा वो ढक्या जाए। ये कमरा जिहड़ा सारा वड्डा कमरा जिहड़ा वो ढक्या जाए। ही गेव 1 वीक फॉर दिस टास्क। उन्हें राजे ने इस काम वास्ते अपने पुत्रां नूं 1 वीक का, वीकेंड का दस्या सी तुहानूं मैं, सप्ताह, हफ्ता। उन्हें अपने पुत्रां नूं 1 हफ्ते का टाइम जिहड़ा सी वो दे दिता। ऑल ऑफ 3 सन्स वर इन सर्च ऑफ सच थिंग। वो सारे पुत्र जिहड़े ना इहो जी चीज़ लभण वास्ते तुर पे घरों कि इहो जी किहड़ी चीज़ होवे जिहड़ी सारी कमरे नूं ढक लवे, इहो जी चीज़ लभण वास्ते वो घरों तुर पे। ही द फस्ट सन बाउट कॉटन। जिहड़ा पहला पुत्र सी वो की लैके आया? रूं लैके आया। कॉटन की हुंदा? रूं। ठीक है। ही थाउट। उन्हें सोचा दैट कि इट वाज लाइट इन वेट। लाइट हुंदा हौला, वेट हुंदा भार। उन्हें सोचा कि भार विच हौला है एंड वुड बी इनफ टू फिल द होल स्पेस ऑफ द रूम। कि वो सारे कमरे नूं ढक्कण लई इनफ दस्या सी ना उपर काफ़ी, कि सारे कमरे नूं ढक्कण लई ये काफ़ी होएगा, इसलिए वो रूं ही लै आया। ठीक है ना, क्योंकि रूं हौला हुंदा। द सैकेंड सन वेंट टू द सिटी ऑफ ग्रेप्स। वो अंगूरां दे शहर विच गया। ही बाउट ग्रेप्स विद हिज कॉइन। उन्हें अपने इस सिक्के दे नाल की खरीद ले? सारे ग्रेप्स। की हुंदे ग्रेप्स? अंगूर। उन्हें दस्या तुहानूं ग्रेप्स अंगूर हुंदे आ। अंगूर कई तरह के हुंदे, आपां उपर पढ़िया भी सी, काले भी हुंदे आ, चिट्टे भी हुंदे आ, इन्हां दा रंग अलग अलग हो सकदा है।
ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਆ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆ। ਦਾ ਥਰਡ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਸਿਆਣਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਗੋ ਵੈਰੀ ਫਾਰ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ 1 ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਫਟਰ 1 ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਦਾ ਕਿੰਗ ਕਾਲਡ ਹਿਜ਼ ਸਨਸ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਚੱਲਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਬਿਗ ਰੂਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਦ ਹਿਜ਼ 3 ਸਨਸ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾ ਫਸਟ ਸਨ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਕਾਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਪਰੈਡ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਵਰ ਦਾ ਹੋਲ ਸਪੇਸ, ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਨ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਬਟ ਦੋਜ਼ 2 ਵਰ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਢੱਕ ਸਕਦੇ। ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਹੋਲ ਸਪੇਸ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਢੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਥਰਡ ਸਨ ਆਸਕ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਫ ਦਾ ਰੂਮ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੀ ਲਾਈਟਡ ਦਾ ਕੈਂਡਲ, ਕੈਂਡਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਚ ਵਰ ਬਾਊਟ ਬਾਈ ਹਿਮ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ, ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਹੋਲ ਰੂਮ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ? ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮਰਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਿਦ ਦਾ ਥਰਡ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਡ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਗ। ਅਨਾਊਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਕਸੈਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਭਲਾ? ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੂਮ ਭਰਤਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ
कि राजा की कहना चाहुंदा है ते मैं की करना है। सो उस सियाणप दे नाल ही उसने राज भाग जिहड़ा उसनूं मिल गया। सो ये सी मेरे प्यारे बच्चों अज दी जिहड़ी मैं तुहानूं पाठ जिहड़ा दोहराई कराई है वो हुण मैं इहदी एक्सरसाइज जिन्नी भी आ उहदी दोहराई कराउण लगा। ध्यान नाल कापियां कढ लो, रफ कापियां। जे पहिलों तुसीं कीता ते रिवाइज़ करन वास्ते ही मैं वीडियो बनाया। तुसीं उसनूं देख के रिवाइज़ कर सकदे हो, नाल नाल क्वेश्चन आंसर लर्न भी कर सकदे हो, बार बार तुसीं देख भी सकदे हो। ये भी देख सकदे हो कि अगर तुसीं स्पैलिंग मिसटेक कीती है तो उसनूं भी दुरुस्त कर सकदे हो। ठीक है ना। सो चलो पहली जिहड़ी अभ्यास का पहला जिहड़ा प्रश्न है उहदे वल देखते हैं। की है प्रश्न, पढ़ो सारे। वट डिड द किंग गिव टू हिज सन्स, अपने पुत्रां नूं राजे ने की दिता सी। बड़े सियाणे बच्चे वेखो, मिनटों मिनट ही आंसर देना तुसीं हुण फटाफट। हाँ वेरी गुड, बहुतिਆਂ ने आंसर सोच भी लिया, बहुतिਆਂ ने दे भी दिता है। गुड, वेरी नाइस। सो बच्चों उसने अपने पुत्रां नूं की दिता सी, एक एक सोने का सिक्का। इत्थे आंसर क्या आएगा? हुण इत्थे आंसर आएगा द किंग। हुण गेव आएगा दूसरी फॉर्म, दस्सिया सी ना तुहानूं मैं, जदों आंसर देना हुंदा फिर आपां दूसरी फॉर्म लाउने आ। द किंग गेव टू हिज सन्स ईच अ गोल्ड कॉइन, सारे नूं, कल्ले कल्ले नूं। ठीक है, उसने सारे नूं एक एक गोल्ड कॉइन दिता। दोबारा बोलदा, द किंग गेव टू हिज सन्स ईच अ गोल्ड कॉइन। ठीक है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ भी लिख सकते हैं आ गोल्ड कॉइन ईच, ਤਾਂ भी सही है। ठीक है, दोनों तरफ सही होएगा, गलत नहीं होएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वट डिड द फर्स्ट सन ब्रिंग। अच्छा, पहले पुत्र ने की लिआंदा सी, याद करो। वेरी गुड बच्चे, सारे नूं पता बई। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। पहले पुत्र ने कॉटन लिआंदा सी, रूम लिआंदा सी, पता ना। तो इत्थे लिखांगे आपां द फर्स्ट सन ब्रिंग दी दूसरी फॉर्म की लावांगे हुण आपां ब्राउट, BROUGHT। द फर्स्ट सन उदा लिख देंगे, फिर अगे ब्राउट मैं हुणे बोलिया BROUGHT ब्राउट। कॉटन सीधा लिख देंगे कॉटन, COTTON कॉटन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वट डिड द सैकेंड सन ब्रिंग। हाँ हुण दूसरा पुत्र की लिया सी, किहड़े शहर गया ही भलाओ, सोचो। यस, गुड, नाइस। दूसरा जिहड़ा सी पुत्र वो अंगूरां दे शहर गया सी ना। ठीक है ना, सिटी ऑफ ग्रेप्स, वो पढ़िया सी आपां उपर, तुसीं देख सकदे हो। इहदा आंसर लिखांगे द सैकेंड सन ब्रिंग ब्राउट, सॉरी द सैकेंड सन ब्राउट, BROUGHT ब्राउट ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। ओके। चौथा क्वेश्चन, वट डिड द थर्ड सन ब्रिंग। हुण दसो तीसरा पुत्र जिन्हों राज भाग मिल गया सी वो की लिया सी। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तीसरा पुत्र की लिया सी कैंडल्स। और की लिखांगे द थर्ड सन ब्राउट, बहुत स्पेलिंग में 3 बारी बोलते हैं, फिर बोल देना BROUGHT ब्राउट। द थर्ड सन ब्राउट कैंडल्स, CANDLES कैंडल्स। ऊपर तुसीं इहदी स्पैलिंग देख सकते हो, मैं दोबारा बोल देना CANDLES कैंडल्स। पंजवां क्वेश्चन, हु बिकम द किंग। राजा कौन बनया फिर? हाँ वेरी गुड, तीसरा पुत्र राजा बनया सी जिसने कैंडल जला के सारे कमरे नूं रोशनी नाल भर दिता सी। द थर्ड सन बीकेम, पहली फॉर्म है, हुण दूसरी की लगूगी बिकम, क्योंकि बीकेम बिकम, बिकेम बिकम बिकम। हुण आपां की लिखांगे इनू दूसरी फॉर्म बिकम। द थर्ड सन बिकम द किंग, BECOME बिकम।
हाँ जी, लिख लिया सारे ने। हू became the king, the third son become the king। गुड। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ became ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, become ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ become ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, became ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਫ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ A B C, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਦ ਕਿੰਗ ਹੈਡ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀ ਕੀ 1 son, B 2 son, C 3 son, ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਕਿੰਗ ਗੇਵ ਡੈਸ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਸਕ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 1 week, B 2 week, C 1 month। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਯੈਸ, ਹਾਂ 1 week, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, A ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 1 week ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਦਾ ਡੈਸ਼ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਸਟ ਪੁੱਤਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਥਰਡ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? C ਥਰਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ? ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਥਰਡ। ਚੌਥਾ, ਦਾ ਹੋਲ ਰੂਮ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ? ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ ਗੁੱਡ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਭਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਕੈਂਡਲ ਜਲਾ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ A ਲਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਟੂ ਫਰੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਫ ਯੋਰ ਓਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, TH ਦ KING ਕਿੰਗ, WAS was, VERRY very, sorry VERY very, happy HAPPY happy, full stop। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰੂਮ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The room was filled with light, the room was filled with light। ਤੀਸਰਾ coin, the king gave 3 coins to his sons, the king gave 3 coins to his sons। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਜ਼। ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਥਰਡ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਦ ਥਰਡ THIRD ਥਰਡ son S1 son was very wise। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
इस तो अगे है मैच द वर्ड गिवन अंडर ए विद देयर एंटोनिमस यानी कि ऑपोजिट एंटोनिमस कहते हैं ਉਹਦੇ ऑपोजिट ਉਹਦੇ विरोधी गिवन अंडर बी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਹੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ डिफरेंट सेम का उल्ट क्या होएगा डिफरेंट उपरों चौथा शब्द जोड़ा है लिखे ना लाइट वाइज ओल्ड तो डिफरेंट यदा क्या आएगा सेम का डिफरेंट न्यू का ओल्ड तीसरा एम्प्टी होंदा वा खाली तो भरे का की होगा फुल यदा उल्ट क्या होएगा एम्प्टी का यानी कि खाली का ऑपोजिट की है भरिया इंग्लिश में खाली नूं एम्प्टी कहते हैं भरे नूं की कहते हैं फुल FULL फुल इस तो अगे स्मॉल दा बिग स्मॉल छोटा बिग वड्डा उस तो अगे फूल फूल होंदा मूर्ख ते वाइज सियाणा इन्हों आपां किहदे नाल करांगे मिलान वाइज इस तो अगे अनकवर अनकवर होंदा वा अनकवर की होंदा वा जिहड़ा ढक्किया ना होवे खुला पिया होवे इहदा उल्ट की होगा कवर ढक्या होया इस तो अगे डार्क हनेरा ते लाइट रोशनी सब तो उपर लाइट लिखा है ठीक है ये तो मिलान कर देना इस तो अगे ओपन खुला ते क्लोज बंद देखो क्लोज कित्थे है थल्ले तीसरा शब्द जोड़ा है वो क्लोज है क्लोज मैंने बंद हुण ये शब्द दिते हुए है सॉरी तस्वीरां दित्तियां हुई हैं ये थले शब्द लिखने जिस तरह पहली तस्वीर कादी है ये महल है ठीक है तो महल नूं आपां की कहने दसो ये तुसीं आप दसना हुण मैनूं ठीक है इस तो अगे जिहड़ा इहनूं क्राउन कहंदे आ ठीक है थले क्वीन है तो थले कैंडल है ठीक है ना एक शब्द मैं तुहाडे लई छड्ड दित्ता तुसीं प्रैक्टिस करके उपरों लभ के लिखना महल की इंग्लिश की हुंदी है बच्चे बड़े सियाणे हैं तुसीं आप लिखोगे कुछ ना कुछ तो मैं तुहाडे लई छड्डांगा ना शाबाश ये तुसीं आप लिखना तो उपरों लभ के मैनूं पता लगेगा मैं कापी चैक करनी है तुहाडीआं ऑनलाइन जो तुसीं मैनूं विखाओगे तो पता लग जाना कि तुसीं की लिखिआ ठीक है सो इस तो अगे जिहड़ा है पार्ट्स ऑफ बॉडी ये भी मैं सारे कराए तुसीं पढ़ लेना उपर लिखे हुए आ दसन की लोड़ नहीं तस्वीर देख के तुसीं सारे जिहड़े है इनू पढ़ सकते हो ठीक है इस तो अगे आ एक्सरसाइज क्रॉसवर्ड की क्रॉसवर्ड ना आपां जिहड़े लभने आ ये तुसीं मैनूं कापियां ते लिख के लभ के देने हैं ठीक है एक ही है पार्ट्स ऑफ बॉडी जिहड़े उपर दिते हैं ना देखो उपर पार्ट्स ऑफ बॉडी यही पार्ट्स ऑफ बॉडी तुसीं जिहड़े आ इहदे विच क्रॉसवर्ड में हुंदा कि उल्ट सीधी रेखा च टेढ़ी रेखा च उपरों थल्लों साइड तो साइड तुसीं जिहड़ा मिला के लिख सकते हो ठीक है ना लभ सकते हो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिहड़े उपर लिखे है ओके इस तो अगे जिहड़ा है वो आपां जिहड़ा है वो तुहानूं सैपरेट जिहड़ा मैं करवाया सीगा वो कापियां दे उपर नहीं सी बुक दे उपर सी ए उही है इहदे विच की है कि एक पैराग्राफ तुहानूं दिता है इहदे विच जिन्ने भी नेमिंग वर्ड आए जिन्हां दे नाम आए है वो लिखने हैं ठीक है जिहड़े नाम है जिन्हों आपां की कहने आ नाउन्स ठीक है नेमिंग वर्ड जिन्ने भी आए है वो सारे इहदे विच जिहड़े लिखने हैं तुसीं ठीक है ये टोटल 12 ने तो 12 ही उत्ते नेमिंग वर्ड आए हैं फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे देना जिस तरह लॉयन शेर ये भी नाम है ठीक है तो शेरा ये भी नाम है ठीक है किंग राजा ये भी नाम है ठीक है जंगल इस तरह तुसीं भी लभ के नेमिंग वर्ड जिहड़े आ वो लिख सकते हो हुण हैगा वा इन्हां नूं सारिआं नूं आपां नाउन कहने तो मैं तुहानूं दस ही दिता है जिहड़े इन्हां जो थल्ले हुण नेमिंग वर्ड है ना देखो बी वाला नीला जिहड़ा भाग लिखिआ बी थल्ले इन्हां जो नेमिंग वर्ड कढ के लिखने जिन्हां दे नाम है ठीक है हुण ईच नाम नहीं है किंग नाम है किंग दा राजा है ना कॉर्डन रूम नाम है
इस तरह बाकी नाम जिहड़े कढ के तुसीं इहदे विचों लिखने। इस तरह रूम कमरा ये भी नाम है, कैंडल ये भी नाम है, ठीक है। अप्रैल का महीना है ये भी नाम है, हरमन ये भी नाम है, ग्रेप्स अंगूर ये भी नाम है, तो सन ये भी नाम है, ठीक है। बाकी जिहड़ा है वो तुसीं रहन देना है, क्योंकि बाकी जिहड़ा आपां नहीं कीता। जिहड़ी रिवाइज़ उपर मैं करवा चुका, तुहानूं सारे करवाए, तुसीं रिवाइज़ करके उन्होंने कापियां ते दोबारा लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते जे, ते करनी भी है, ठीक है। बाकी है जिहड़े तुसीं अपनी प्रैक्टिस वास्ते जिहड़े है वो लिखा है ना, फ्रेम सेंटेंसिस टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स गिवन। इन्हां दोवां 'च फर्क की है? ये दोनों दी अलग अलग सेंटेंस लिखने। जिस तरह सन का मतलब सूरज हुंदा है ते सन का मतलब पुत्र हुंदा थल्ले, ये तुसीं अलग अलग वाक बना सकते हो। इस तरह जिहड़ा है आई का मतलब मैं हुंदा, जिस तरह मैं आई एम ए बॉय, तो आई अख वाली आई हुंदी है, क्योंकि नाम जिहड़ी इनू आपां कहने ना, इनू आपां किहड़े साउंड कहने, उपर लिखा है होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स कहने इक्को जिहे नाम वाले जिहड़े शब्द होण उन्हां नूं होमोफोन कहने आ। इस तरह एट आ खाना, तो एट हुंदा 8, इहदे वक् वक् आपां वाक बना सकते हैं। इस तरह ही जिहड़ा टेल टेल हुंदी है कहानी या स्टोरी, तो टेल हुंदी पूछ दूसरी, है ना। तो वीक हुंदा एक हफ्ता, तो वीक हुंदा कमज़ोर, थर्ड़ा हुंदा कमज़ोर तो उपर एक हफ्ता जिन्होंने आपां वीक कहने आ। तो सैल सैल हुंदा जिहड़ा बैटरी च पैंदा, ठीक है ना। तो जिहड़ा दूसरा सैल हुंदा वो वेचना हुंदा। इस तरह हेयर वाल हुंदे आ, तो हेयर हुंदा इत्थे आ जाओ जां इधर। तो क्लीयर हुंदा डीयर हुंदा, सॉरी हिरन, सॉरी डीयर प्यारा, तो दूसरा डीयर जिहड़ा DEER वो हिरन हुंदा, ठीक है। ये आपां वाक बना के लिख सकते हैं। इस तो अगे राइट डाउन वट इज़ बीइंग डन, जो तुसीं देख रहे हो की हो रहा वो लिखना है, ठीक है। इत्थे आपां की लिखांगे, की लिखांगे बोलो। लड़की की कर रही है, सवेरे उठ रही है ना, ठीक है। इत्थे लिखांगे द गर्ल्स वेक्स अप, ठीक है। दूसरा द बॉय इज़ ब्रशिंग हिज टीथ। इस तरह ही बच्चा नहा रहा है, द चाइल्ड इज़, बोलो शाबाश। नाल नाल तुसी प्रैक्टिस करोगे फिर गल बनेगी। सो बच्चों यह जिहड़ा तुहानूं दस्सिया ना सारा, ये तुसी वाक इस तरह जो देखा उस तरह तुसी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी तुसी जिहड़ी है कर सकते हो। तुहाडी ये जिहड़ी पूरी दी पूरी फस्ट एक्सरसाइज जिहड़ी है वो खत्म हो गई है। तुसी अभ्यास जिहड़ी है वो कर सकते जी, ठीक है। हुण मैं वीडियो नूं खत्म कर रहा, तुसी बार बार इस वीडियो नूं देख के अभ्यास कर सकते जी, ते अपनी कापियां ते पक्का ही लैसन जिहड़ा है वो कर सकते जी, ठीक है। मैनूं आस है कि तुसीं सारिਆਂ ने टाइम दे के सारी एक्सरसाइज जिहड़ी ध्यान नाल सुनी होएगी, देखी होएगी, तो हुण तुसीं कापियां ते कर भी लओगे, अभ्यास भी करोगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो 'च फिर हुण एक नवें वीडियो 'च फिर तुहाडे नाल मुलाकात होऊगी। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।